बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गाजर हलवा बनाना सिखाऊंगा। मज़ेदार टेस्टी गाजर हलवा किस तरीके से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार गाजर हलवा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजरें ले ली, इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अच्छा, कोशिश करें कि गाजरें जो है ना वो आप मोटी वाली ना लें, इस तरीके जो ब्रिक होती है ना पतली, ये आप लें। अगर मोटी लेंगे तो उसके अंदर ना डंडल होता है मोटा, तो फिर वो गाजर गलने में भी टाइम लगती है और उसका हलवा भी टेस्टी नहीं बनता। तो गाजरों को हम पहले इसके छिलके उतार लेंगे गाजरों के, इस तरीके। ये देखिए फिर छिलके उतार लेंगे गाजरों के ऊपर वाली स्किन। चलो जी, इस तरीके सारे छिलके मैं गाजरों के उतार लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारी गाजरों के मैंने छिलके उतार दिए हैं, ये देखिए। अब हम इसको इस टाइम पे वॉश कर लेंगे फिर से, क्योंकि जो हलवाई होते हैं ना वो गाजरों को कद्दूकस करके फिर उसको दोबारा वॉश करते हैं। तो हमने दोबारा वॉश नहीं करनी है गाजरें, क्योंकि दोबारा वॉश करेंगे तो गाजर का सारा पानी निकल जाएगा। हाँ, अगर दोबारा वॉश करेंगे ना कद्दूकस करके तो फिर हलवे के ऊपर चमक आएगी, पर उस हलवे का फ़ायदा नहीं है। चलें जी, ये पानी हम निकाल देते हैं। तो अब हम गाजरों को कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो ये चॉपर के अंदर एक मशीन आती है, यानी उसका पार्ट होता है, उससे भी आप इनको कद्दूकस कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी कद्दूकस पुराने तरीके से करूँगा इन गाजरों को। ये जो आप इसकी है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये आपने नहीं उतारना। अगर ये पहले उतार देंगे तो जब आप कद्दूकस करेंगे ना तो एंड पे आपको ये हाथ को चोट लग जाएगी और गाजर भी ज़ाया हो जाएगी। तो गाजरों को मैं कद्दूकस कर लूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, गाजरें मैंने सारी कद्दूकस कर ली हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई आपने हलवा बनाने के लिए वो कढ़ाई लेनी जिसका ये पैंदा यानी थल्ला इसका मोटा होना चाहिए। पारा होगा तो हलवा नीचे लगेगा नहीं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गाजरें कद्दूकस की हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, तो 1 कप हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी का। 2 किलो गाजरें हैं और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 5 से 6 सब्ज़ इलायची। फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो इसको आपने ना मिक्स करते रहना है जितनी देर गाजरें अपना पानी नहीं छोड़ती या चीनी, तब तक आपने पलटे से इसको चलाते रहना है, अलटते पलटते रहना है, नहीं तो गाजरें आपकी नीचे लग जाएंगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये गाजरें अपना पानी छोड़ देंगी। इस तरीके आप इसको चलाते रहें। चलें जी, गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब आपने इसको कवर करके पकाना है। तो घड़ी का टाइम देख के आपने इनको पकाना है 10 मिनट तक।
10 मिनट में इसको कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 10 मिनट तक गाजरों को मैंने कवर करके पका लिया है। गाजरें माशाल्लाह हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अगर थोड़ा सा बिना पानी हो तो आप उसको खुश्क कर लें। अगर गाजरें आपकी ना गलें 10 मिनट में तो आप 2 से 3 मिनट और भी कवर करके पका सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी, 200 ml घी ऐड करेंगे इसके अंदर। और घी के साथ गाजरों की भुनाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना आप देसी घी ऐड करें या डालडा ऐड करें, आपने ऐड घी करना है, कुकिंग ऑयल नहीं इसके अंदर ऐड करना। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे बादाम की गिरियाँ, छिलके मैंने उतार दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बस आपने इसके अंदर अखरोट नहीं ऐड करना, वो इसका जो कलर है वो ख़राब कर देगा। तो 4 से 5 मिनट अच्छी तरह गाजरों की भुनाई करेंगे घी के अंदर। तो गाजरों की मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह गाजरों की भुनाई कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे खोया यानी मावा। इसको खोया भी बोलते हैं, मावा भी बोलते हैं। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने खुद तैयार किया, इसकी जल्दी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा खोए की। चलें जी, तकरीबन 500 ग्राम मैंने खोया इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये आपने तब ऐड करना है जब आप अच्छी तरह गाजरों की भुनाई कर लें। उसके बाद फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है, अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। चलें जी, खोए को अच्छी तरह गाजर के अंदर मिक्स कर दिया है। गाजर हलवा हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अच्छा, आप इसके अंदर ना थोड़ा खोया ऐड करेंगे तो फिर गाजरें आपको अलग अलग नज़र आएंगी, तो आपने खोया थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है इसके अंदर। तो ज़बरदस्त गाजर हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह, ये देखिए। और तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ एक बाउल के अंदर, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए, और कितना ज़बरदस्त गाजर का हलवा हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, हलवाई ना इसके अंदर अंडे का जो मेवा होता है वो बना के ऐड करते हैं, उससे हलवा दानेदार बनता है। तो हमने इसके अंदर अंडे ऐड नहीं किए, आप चाहें तो अंडे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चले जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी गाजर हलवे की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी गाजर हलवा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।